स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर नतीजों के बाद मचा हड़कंप और अब नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने दे दिया ऑफर। कहा देश बचाने के लिए भाजपा संघ का साथ छोड़कर तेजस्वी का साथ दे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को मिल चुका है ऑफर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार के बाद कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा जबरन हराया गया महागठबंधन के उम्मीदवारों को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रशासन पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि जबरन महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराया गया। पहले ये कह दिया गया कि आप जीत चुके हैं, उसके बाद जब उम्मीदवार घर चले गए तो उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। ये बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव के नतीजों वाले दिन कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश को दिग्विजय का ऑफर, देश बचाने भाजपा संघ का साथ छोड़ तेजस्वी का साथ दे। जी हां दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने कहा भाजपा संघ अमर बेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती है वह पेड़ सूख जाता है और वह पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलनों में जेल गए हैं। भाजपा संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमरबेल रूपी भाजपा संघ को बिहार में मत बन पाओ। दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर भारतीय राजनीति में आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एक मत करने में मदद करते हुए संघ की अंग्रेजों के द्वारा पनपाई फोटो डालो और राज करो की नीति ना पनपने दें, विचार जरूर करें। कांग्रेस सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री को देश को बर्बाद होने से बचाने की अपील करते हुए कहा यही महात्मा गांधी जी व जयप्रकाश नारायण जी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। आप उन्हीं की विरासत से निकले राजनेता हैं, वहीं आ जाइए। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जनता पार्टी संघ की डुअल मेंबरशिप के आधार पर ही टूटी थी। भाजपा संघ को छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने भाजपा पर रामविलास पासवान की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा ने अपनी कूटनीति से नीतीश का कद छोटा कर दिया व रामविलास पासवान जी की विरासत को समाप्त कर दिया। सन 67 से लेकर आज तक जनसंघ भाजपा ने हर गठबंधन सरकारों में अपना कद बढ़ाया है और सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले राजनीतिक संगठनों को कमजोर किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार के बाद कांग्रेस का बड़ा आरोप, जबरन हराया गया महागठबंधन के उम्मीदवारों को। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस में भारी गुस्सा है। दोनों दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जबरन हराया गया है। बता दें कि इस बार 6 सीटों पर 500 से कम वोटों के अंतर से जीत का फैसला हुआ। देर रात तक कई सीटें फंसी रही। आखिरकार कांटे की टक्कर में एनडीए ने 125 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का आरोप, चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गिनती के दौरान धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने इसको लेकर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सकरा विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार उमेश राम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रभारी सुबोध कांत सहाय को बताया कि वो 600 वोट से जीत गए थे, पर उन्हें जबरन करीब 1700 वोट से हार डिक्लेयर कर दिया। क्या यही प्रजातंत्र की कसौटी है? चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? उधर आरजेडी ने भी ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने धांधली की। पार्टी की दलील है कि जीत के बावजूद उनके उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ट्वीट करते हुए पार्टी ने लिखा, ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। मतगणना में धांधली का आरोप लगाने के बाद आरजेडी नेता मनोज झा और श्याम रजक के नेतृत्व में एक डेलीगेशन चुनाव आयोग की ऑफिस भी पहुंचा। हालांकि चुनाव ने ऐसा किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी ने बढ़त के साथ बदला पैंतरा, कहा नीतीश नहीं भाजपा का होगा सीएम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के वोटों की गिनती जारी है। इसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू से अधिक बीजेपी को सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा नीतीश नहीं भाजपा का हो सीएम। बीजेपी की ओर से बिहार में सीएम पद को लेकर मांग उठने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता और SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि भाजपा है तो भरोसा है, जय भाजपा तय जय भाजपा। बिहार मांगे बीजेपी सीएम, जिसके बाद एक नया विवाद एनडीए में सामने आ गया है।
पीएम मोदी और अमित शाह ने चुना था नीतीश को। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि नीतीश कुमार की एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। चुनाव प्रचार में भी नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में बीजेपी ने वोट मांगा, लेकिन मतगणना में बढ़ते के साथ ही बीजेपी ने पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है। अब देखना है बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी और कांग्रेस ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया, चुनाव आयोग में शिकायत। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव नतीजों का फोटो फिनिश अब तक भले ना हुआ हो, लेकिन चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आरजेडी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया है। आरजेडी में सबसे पहले मतगणना के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पूर्व मंत्री श्याम रजक आयोग कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आरजेडी के रुख को देखते हुए कांग्रेस भी मतगणना में धांधली का आरोप लगा रही है और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग में शिकायत करने का फैसला किया है। महागठबंधन को फिलहाल 114 सीटों पर जीत और बढ़त हासिल है, जबकि एनडीए 122 सीटों पर आगे है, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन ने मतगणना में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा है कि लगातार मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अधिकारी चुनाव और मतगणना में लगे कर्मियों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और इसी मुद्दे की शिकायत उन्होंने आयोग से की है। राजद का आरोप है कि हिलसा विधानसभा सीट पर उनके कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव को जबरदस्ती रिकाउंटिंग कराकर 13 वोट से हराया गया, जबकि भोरे विधानसभा सीट पर भी यही हुआ है। मनोज झा का कहना है कि उसके उम्मीदवारों को जीत के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह आयोग के सामने पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाम होते होते लालटेन जली, महागठबंधन ने फिर पकड़ी रफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ एनडीए भले ही बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों के आंकड़े के आसपास दिख रहा है, लेकिन एक वक्त में काफी पिछड़ रहे महागठबंधन ने शाम होते होते एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। इस वक्त के रुझान के मुताबिक एनडीए 121 और आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन 113 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यदि दलगत स्थिति की बात की जाए तो सबसे बड़े दल के लिए बीजेपी और राजद के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। इस वक्त के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 71 सीटों पर आगे है, वहीं राजद 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी इस वक्त तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई दिख रही है। बदलते समीकरण, मतगणना के रुझानों में भाजपा 71 सीटों पर आगे चल रही है और उसे एक सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि उसकी सहयोगी जेडीयू 42 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट पर जीत मिली है। मतगणना में हम पार्टी 3 सीट और वीआईपी पार्टी 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन से राजद 74 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट पर उसे जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 21 सीट, माकपा 3 सीट, भाकपा माले 12 सीट, भाकपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी एआईएमआईएम 4 सीट पर आगे चल रही है। निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राजग से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। लोजपा ने चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार के मुकाबले अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। भाजपा और जेडीयू गठबंधन को अब तक 35.43% वोट हासिल हुए हैं, जबकि राजद कांग्रेस महागठबंधन को 32.13% वोट मिले हैं। बहरहाल चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी और मतगणना लंबी खिंच सकती है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।